हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि ट्रेवल्सर बेस पे ही है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, द प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर सीक्वेंस ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज़ 30, 20, 10, 15, 25, 23, 39, 35 एंड 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर सीक्वेंस ऑफ सेम ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे प्री ऑर्डर गिवन है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पोस्ट ऑर्डर निकालना है। ठीक है, और हमें प्री ऑर्डर गिवन है और पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ पे हमें इन ऑर्डर गिवन नहीं है। तो यहाँ पे डरिएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इस क्वेश्चन को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इन ऑर्डर है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ, समझिएगा। जो हमारा इन ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इंक्रीमेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट फॉर्म में क्या होता है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू आती है, देन उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि जैसे यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक वैल्यू दे दी गई है, नंबर्स दे दिए गए हैं, ऐसे आपको अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं। तो अगर अल्फ़ाबेट दिए जाएँ तो आप क्या करेंगे, इन ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे, जैसे पहले ए, देन बी, देन सी एंड देन डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इंक्रीमेंट ऑर्डर में लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑर्डर में पहले तो नोट डाउन कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा इन ऑर्डर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 10 है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे। देन उसके बाद क्या गिवन है, 20 गिवन है, देन 20 लिख देंगे। 20 के बाद क्या गिवन है, 23 गिवन है, तो 23 लिख देंगे। 23 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 23 के बाद आती है 25, तो 25 लिख देंगे। 25 के बाद आती है हमारे पास 30, तो 30 नोट कर लेंगे। 30 के बाद क्या आता है हमारे पास, 35 आता है, तो 35 नोट कर लेंगे। देन 35 के बाद क्या आता है, 39 आता है, तो 39 लिख देंगे। और 39 के बाद क्या आता है हमारे पास, 42 लिख देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बताया, जब भी कोई क्वेश्चन में हमको प्री ऑर्डर दिया हो या पोस्ट ऑर्डर दिया हो और इन ऑर्डर नहीं दिया हो, तो आप क्या करेंगे, इन ऑर्डर खुद से नोट कर लेंगे, क्योंकि इन ऑर्डर की ये खूबी होती है कि वो अपने आप को क्या करता है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में सेव करता है। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होती है। तो जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑर्डर नहीं दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, अपने पोस्ट ऑर्डर जो हम लोग का दिया था उसी से हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट ऑर्डर में नोट कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देख लीजिए। कौन देखता है कि आपने दोबारा देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, अपने प्री ऑर्डर को भी नोट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरा मन हो रहा है ऐसे ही। तो चलिए थोड़ा कलर चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने प्री ऑर्डर को लिखते हैं। तो हमारा क्या है, प्री ऑर्डर जो कि हमको गिवन है, क्या गिवन है हमको प्री ऑर्डर में, पहले हमारा है 30, देन हमारे पास 20, देन हमारे पास है 10, देन हमारे पास है 15, 15 के बाद है 25, 25 के बाद है 23, 23 के बाद है 39 और 35 एंड 42। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप इन ऑर्डर लिख रहे हैं तो आप क्या करिएगा, इस टोटल सीक्वेंस को एक बार काउंट कर लीजिएगा कि अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई टर्म छूट ना गया हो। इसलिए जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। और यहाँ पे कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गलतियाँ हो जाती हैं, तो मेरे से भी कोई गलती हुई है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमने कौन सा टर्म छोड़ा है। 10 तो हमने लिख लिया। 10 के बाद क्या है, 20 भी हमने लिख लिया। 23 भी हमने लिख दिया। मेरे ख्याल से मैंने 15 नहीं लिखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मेरी साथ भी गलती हो गई, तो क्या करें, यहाँ पे 15 भी नोट करें। तो 15 नोट करने के लिए मैं इसको क्या करती हूँ, दोबारा से लिख लेती हूँ, ताकि अच्छा लगे, गंदा गंदा ना लगे, क्लियर आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं।
इसको रब करने के बाद फिर से लिख लेते हैं। तो पहले जो गलती हो गई थी उसको सुधारने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है गलती हो भी गई, ताकि ये गलती अगर मुझसे हुई है तो आपसे भी हो सकती है, तो एग्ज़ाम में कभी ऐसी गलती ना हो, इस वजह से क्या करा जाए, एक बार काउंट कर लिया जाए कितने नंबर ऑफ़ हमारे यहाँ पे नोट्स गिवन है। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है 10 है, तो हमने 10 लिख दिया। देन हमारे पास क्या है 10 हमने काट के क्या है 15 है, देन 15 लिख लिया। देन 15 के बाद हमारे पास क्या बचता है, 15 से बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास 20 है, तो 20 लिख दिया हमने। 20 के बाद क्या है हमारे पास 23 है, तो 23 लिख दी। 23 के बाद क्या है हमारे पास 25, तो 25 लिख दिया हमने। 25 के बाद क्या है हमारे पास 30, देन 30 लिख दिया हमने। देन 30 के बाद क्या है हमारे पास 35 है, 35 भी लिख दिया हमने। उसके बाद 39 है, 39 भी लिख दिया हमने। देन हमारे पास क्या है 42, ठीक है, वो भी नोट कर लिया हमने। तो चलिए अपनी गलती को भी सुधार दिया है मैंने। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि क्या निकालना है, हमें निकालना है अपना पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर। ठीक है, तो चलिए अब हमें इसको निकालने के लिए तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर में हमारा जो सीक्वेंस दिया जाता है वो क्या होता है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ आपके लिए। जब हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ़्ट ट्रेवल करते हैं नोट को, देन रूट नोट को ट्रेवल करते हैं, देन क्या करते हैं राइट को ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर हो गया है। हाँ, मैंने यहाँ पे अपने देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक समझा रखी है कि अगर आपको ये याद नहीं होता है कि इन ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में और पोस्ट ऑर्डर में कैसे ट्रेवल्स करते हैं, आपको लेफ़्ट राइट नोड में कन्फ्यूजन होती है या रूट नोड में कन्फ्यूजन होती है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, 3 मिनट की मुश्किल से वीडियो है, तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको ये लाइफ लॉन्ग के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। इन ऑर्डर हमने बता दिया, अब हम बात करते हैं प्री ऑर्डर की। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले हमारा क्या आता है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारा आता है रूट, देन आता है लेफ़्ट, देन आता है राइट। ठीक, और अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हमारा क्या आता है, लेफ़्ट आता है, देन राइट आता है, देन क्या आता है रूट आता है। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोस्ट ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर निकलेगा इसी से। तो जैसे अभी मैंने बताया, जब इन ऑर्डर होता है तो हमारा क्या होता है, पहले लेफ़्ट नोड होता है, देन उसके बाद रूट नोड होता है, देन राइट नोड होता है। पर जो प्री ऑर्डर होता है तो सबसे पहले क्या गिवन होता है, रूट नोड गिवन होता है। तो मतलब यहाँ पे जो 30 है ये हमारा क्या है, ये हमारा है रूट। ठीक है, तो अगर जब ये हमारा रूट नोड है तो हम क्या करेंगे, इसको रूट नोड अगर ये है हमारा तो इसका क्या करेंगे 30 को हम ऐसे नोट कर लेंगे, नोड बना देंगे। ठीक है, रूट नोड बना देंगे। तो अगर हम इन ऑर्डर की बात करें तो हमारा क्या होता है, रूट बीच में आता है। तो अगर आप इन ऑर्डर में देखेंगे तो 30 बीच में आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, रूट नोड हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग पहचानते हैं रूट नोड को। फिर हम क्या कर देखते हैं, अब देखिए इसको एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए इन ऑर्डर में जो हमारे राइट हैंड साइड है नोड, उसको एक जगह लिख देंगे, और जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको एक जगह लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, जैसे 30 के राइट हैंड साइड में जितने नोड हैं उसको लिख देंगे 35, 39 एंड 42। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट साइड का आ गया, ये हमारा हो गया रूट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड के भी लिख देंगे। लेफ़्ट साइड में क्या होगा, लेफ़्ट साइड में हमारे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 10 है। मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या हमने लिख दिया, 10 लिख दिया हमने। हमारे कौन कौन से नोड आ रहे हैं, हमारे नोड आ रहे हैं 10 आ रहा है, देन 15 आ रहा है, देन 20 आ रहा है, देन 23 आ रहा है, देन 25 आ रहा है। ये हमारे लेफ़्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें स्टेप 2 करना है। अब हम करते हैं अपना स्टेप 2। अब स्टेप 2 करने के लिए हम कलर चेंज करेंगे ताकि हमें अच्छा लगे। ठीक है, अब क्या करते हैं अपना क्या करते हैं, स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 हमारी क्या हो जाएगी, अब देखिए
जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रूट सेलेक्ट किया था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रूट सेलेक्ट किया, इसका राइट और लेफ़्ट लिख दिया है, वैसे ही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट भी क्या होगा, प्री ऑर्डर में हम क्या मान के चलेंगे, 20 हमारा क्या है, रूट है। ठीक है, अगर 20 हमारा रूट है तो आप चेक करिए यहाँ पे 20 लाई करता है कि यहाँ पे 20 लाई करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा 20 कहाँ लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 20 को भी एक नोड बना देंगे, रूट नोड बना देंगे। कैसे, जैसे पहले से फिर से मैं लिख देती हूँ, 30 हमारा रूट नोड हो गया था। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया 20 क्या हो रहा है, हमारा नोड हो रहा है, रूट नोड हो रहा है। ठीक है, तो ये 20 क्या हो गया, रूट नोड हो गया हमने। अब बाकी, अब देखिए 20 के लेफ़्ट साइड में जो आ रहा है और राइट साइड में जो आ रहा है, इसको ऐसे बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, 20 के जो लेफ़्ट साइड में आ रहा है इसको हम यहाँ लिख देंगे, और 20 के जो राइट साइड में आ रहा है, ये कैसे पता चला 20 के राइट साइड में क्या आ रहा है, लेफ़्ट साइड में आ रहा है। तो देखिए अगर आप इन ऑर्डर में देखेंगे तो इन ऑर्डर में ये 20 गिवन है। ठीक है, 20 के लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, 10 और 15, तो जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और 20 के राइट साइड में देखेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिली है, 23 और 25। तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड में लिख देंगे। तो क्या हमें 23 एंड 25। ठीक है, अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड का चेक करेंगे। राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि पहले हमारा क्या लाई कर रहा है, 35, 39 और 42 में। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 39, 35, 42। प्री ऑर्डर में चेक करेंगे तो प्री ऑर्डर में चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 39, 35, 42। अगर आप लेफ़्ट वाले की देखेंगे तो लेफ़्ट में 20, 10, 15, 25, 23 तो हमारा एक तरफ था ही लेफ़्ट साइड में। अब राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमको क्या मिला, 35, 39, 42। अगर हम इसको साथ में देखें, ये तीनों वैल्यू कहाँ लाई कर रही है हमारी प्री ऑर्डर में, ऐसे 39 सबसे पहले आ रहा है, देन 35 आ रहा है, देन 42 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 39 को अपना रूट मान लें, यहाँ पे क्या करें, अपने राइट साइड में अपने 39 को अपना रूट नोड मान लें, और अगर हम प्री ऑर्डर में चेक करें, इन ऑर्डर में चेक करें तो 39 के लेफ़्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, 35, और 39 के राइट में क्या आ रहा है, 42। तो इस तरह यहाँ पे भी बना लेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 39 मिल रहा है, और 39 के लेफ़्ट में हमें क्या मिल रहा है, 39 के लेफ़्ट में हमें 35 मिल रहा है, और 39 के राइट में हमें क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेप 2। ऐसे ही हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे एक और बार कलर चेंज कर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्टेप 3 ले रहे हैं। ये इतना टफ है नहीं ना, इतना लंबा है, मैं बस आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि क्या हो, आपको दिक्कत ना है। ठीक है, अब हमने क्या कवर कर लिया, देखिए अब देखा जाए तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको सिंगल सिंगल नोट सारे मिल गए हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कहाँ पे हमारे पे डबल डबल वैल्यूज़ है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ है डबल डबल वैल्यूज़ है। अब इसको ही हमको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, इसको हम सिंपल से ऐसे ही नोट कर लेते हैं। पहले जहाँ जहाँ तक हमने सॉल्व किया था, तो 30 हमारे पास ये रूट नोट था, 39 हमें यहाँ मिल गया था, 35 हमें यहाँ मिल गया था, और 42 हमें यहाँ मिल गया था। ठीक है, अब इसके लेफ़्ट साइड में हमें क्या मिला था, 20 मिला था। अब 20 के बाद यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 10 और 15, और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 23 और 25। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अपने प्री ऑर्डर पे जाएंगे। प्री ऑर्डर पे चेक करेंगे 10 पहले आ रहा है कि 15 पहले आ रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 10 पहले मिल रहा है। अगर हमको 10 पहले मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, अपना रूट नोट बना देंगे। वेरी गुड, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये लेफ़्ट साइड में है तो हमको लेफ्ट ही साइड में क्या करना है, इसको रूट नोट बना देना है। 10 हमने क्या किया, रूट नोट बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको जाना है इन ऑर्डर में। अब इन ऑर्डर में चेक करेंगे, रूट नोट अगर हमारा 10 हो गया तो 15 कहाँ लाई कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 और 15 था, तो जाहिर सी बात है अगर रूट नोट 10 हो गया तो इन ऑर्डर में रूट अगर 10 हो गया तो इसके क्या हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, इन ऑर्डर में रूट अगर बीच में है तो इसके राइट में राइट नोड होगा और लेफ्ट में लेफ्ट नोड होगा। अगर 10 हमारा रूट नोड है तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, इसके राइट में क्या 15, तो क्या हो गया, 15 हमारा राइट नोड हो गया। तो अब क्या करेंगे, 10 के राइट में हम क्या करेंगे, 15 को बना लेंगे। वेरी गुड। ठीक, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 के राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू मिली है, 23 एंड 25। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले प्री ऑर्डर पे जाएंगे। प्री ऑर्डर पे चेक करेंगे कि हमारा 23 पहले आ रहा है कि
25 पहले आ रहा है। तो ऐसे प्री ऑर्डर पे आए हम लोग और हमने देखा कि हमको 25 पहले मिल रहा है, तो 25 को हम क्या करेंगे, अपना रूट नोड बना लेंगे। तो 25 हमारा रूट नोड हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, वापस से अपने इन ऑर्डर पे जाना है। जब हम इन ऑर्डर पे जाएंगे तो हम चेक करेंगे कहाँ है हमारे पास 25 हमारे पास ये है। 25 को अगर हम रूट मानेंगे, अगर 25 को अगर हम लोग लास्ट में रूट नोड मानेंगे, अपना रूट नोड मानेंगे, तो 25 के साथ 23 कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि 23 और 25 ही नोड बचा हुआ था। 25 के लेफ़्ट में हमारा क्या लाई कर रहा है, 23 लाई कर रहा है। तो यही क्या करना है, हमको डायग्राम में बना देना है। 25 के लेफ़्ट में क्या मिल रहा है, 23। ये हमारा हो गया पूरा बाइनरी सर्च ट्री का डायग्राम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है अपना पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में जैसे मैंने बताया कि पोस्ट ऑर्डर में, हाँ, आपको एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि पोस्ट ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं जब हमको बाइनरी ट्री गिवन रहती है। उसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, अपना वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इतना स्टेप, ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, बट आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो ये आपको सारे स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपना आंसर निकालते हैं। तो हमें ये पता है पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर में अपने को ट्रेवल्स कराते हैं राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, हम कैसे करते हैं, ट्रेवल्स कराते हैं। जब हमको आंसर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रूट को पहले चेक करते हैं, देन राइट को, देन लेफ़्ट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से एकदम आंसर निकालूंगी। तो चलिए थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, अच्छा सा थोड़ा पीला पीला ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आंसर को अपने पीछे से नोट करना शुरू करते हैं। तो पहले हम कहाँ गए, रूट नोट पे आए, तो हमने लिख दिया 30 के बाद हम कहाँ जाएंगे, 39 पे, तो 39 लिख दिया हमने। 39 के बाद कहाँ जाएंगे, 42 पे, तो 42 लिख दिया हमने। 42 के बाद हम वापस से 39 पे जाएंगे, जो ऑलरेडी ट्रेवल्स कर चुके, कहाँ जाएंगे, अब 35 पे जाएंगे, तो 35 पे लिख दिया हमने। 35 करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, 20 पे जाएंगे, तो 20 लिख दिया हमने। 20 के बाद कहाँ जाएंगे, 25 पे जाएंगे, तो 25 लिख दिया हमने। 25 के बाद यहाँ जाएंगे, 23 पे जाएंगे, तो 23 लिख दिया हमने। 23 के बाद कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 10 पे जा रहे हैं, तो 10 लिख दिया हमने। 10 के बाद कहाँ जा रहे हैं, 15 पे जा रहे हैं, तो 15 लिख दिया हमने। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हमारा आंसर जो, देखिए, जब हम ट्रेवल्स करते हैं तो पीछे से लिखते हैं, बट जब हम रीड करते हैं तो आगे से रीड करते हैं। तो थोड़ा सा गोच पिच हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह साफ़ करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो ये मैं स्टेप हटा दे रही हूँ, स्टेप 2, वो आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टेप 2 हटाते हुए तो मैं अपना आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। तो देखिए हमने क्या ट्रेवल्स किया, तो सबसे पहले हमारा क्या आया, 30 आया, देन क्या आया, 39 आया। 39 के बाद हम कहाँ गए, 39 के बाद 42 पे गए, तो 42 आया। 42 के बाद हम 35 पे आए, 35 आया। 35 के बाद वापस से 30 गए, जो ऑलरेडी ट्रेवल्स कर चुके हैं। फिर 20 पे आए, तो 20 लिख दिया हमने। ठीक है, कॉमा नहीं लगाया तो लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 20 के बाद क्या हुआ, 25 पे आए, तो 25 लिख दिया हमने। 25 के बाद 23 पे आए, तो 23 लिख दिया हमने। 23 के बाद हम कहाँ गए, वापस से 20, जो हम लोग ऑलरेडी ट्रेवल्स कर चुके हैं, देन 10, तो 10 लिख दिया हमने, और देन 15। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है वीडियो, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे नहीं बताया। बट मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा ये कैसे निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब जब हमारा आंसर रीड होता है तो कहाँ से होता है, हम लोग हमेशा रीड करते हैं लेफ़्ट टू राइट आंसर, और लिखते कहाँ से हैं, लिखते हम लोग राइट टू लेफ़्ट, ये याद रखिएगा पोस्ट ऑर्डर में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट ऑर्डर, हमेशा आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आप चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम वाले, कोई किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को ले लीजिए, जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पंजाब में ऑलरेडी लेक्चरशिप में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन समझाया है आपको। तो आंसर हमारा क्या आया, 15, 10, 23, 25, 20, 35, 42, 39 और 30। तो आप कौन सा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ये है। ठीक है, थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, बट मैंने आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाई है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से समझाऊँ। थोड़ा छोटा एग्जाम्पल ले लूँ, बट ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं आपके।
ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।